हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज ऑफ इंडिया और इसमें हम देख रहे थे 34th नंबर क्वेश्चन को। इसके पहले 33rd नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे थे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 34th नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर रिवर दिया हुआ है और उनके सोर्सेस दिया हुआ है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो रिवर दिया हुआ है महानदी और इनका सोर्सेस दिया हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़, कृष्णा महाबालेश्वर महाराष्ट्र एंड कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। बताना है यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट है। महानदी रिवर जो है वो बिल्कुल सही रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है और रायपुर में एक प्लेस है सिहावा रीजन जो रायपुर में है। और रायपुर आपको पता है छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, वहाँ से ओरिजिन होता है महानदी रिवर की। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। तो कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी का भी जो ओरिजिन होता है वो नासिक महाराष्ट्र से ही होते हैं, ध्यान रखना है। कावेरी रिवर का ओरिजिन जो होता है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से होते हैं और ब्रह्मगिरी हिल्स में एक ताल कावेरी नामक जगह है, वहाँ से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महानदी रिवर ओरिजिन करती है सिहावा इन रायपुर से और रन करती है ये उड़ीसा से डिस्चार्ज करती है ये बे ऑफ बंगाल है। ये तीनों ही रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया के। पेनिनसुलर इंडिया आपको पता है सीजनल रिवर्स होती है। अनलाइक द हिमालयन रिवर जो होती है वो पेरिनियल रिवर होती है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है महानदी का वो कितना है? 851 किलोमीटर लॉन्ग है और कैचमेंट एरिया जो है वो स्प्रेड होती है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कृष्णा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और वो राइज करती है महाबालेश्वर सह्याद्री महाराष्ट्र से। आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है महाराष्ट्र में उसको हम सह्याद्री रेंज कहते हैं और इसका जो टोटल लेंथ है वो 1401 किलोमीटर है। तो कृष्णा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया का जो रिवर है वो है गोदावरी रिवर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो ये आपको पता होना चाहिए वो गंगा है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया की हम बात करेंगे, पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे होगी गोदावरी रिवर, ठीक है। और यहाँ पे कावेरी रिवर जो है इसका ओरिजिन जो होता है ब्रह्मगिरी हिल्स से होते हैं जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ता है और इसका लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर है और ड्रेन करता है कितने एरिया में? इसका कैचमेंट एरिया जो है वो अराउंड 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35th नंबर क्वेश्चन इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ड्रेनेज बेसिन जो है महानदी रिवर की वो कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है ये हमें बताना है। और ड्रेनेज बेसिन आपको पता है कि उनका ट्रिब्यूटरीज और जो मेन रिवर होती है वो कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करती है। इसको ये जो पूरा एरिया होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट से जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। तो महानदी रिवर जो ओरिजिन और उनका जो सोर्स पॉइंट और उनका डेस्टिनेशन पॉइंट कितने स्टेट से होकर गुजरता है महानदी रिवर का, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। और कैचमेंट एरिया जो होते हैं वो पूरा आपका विथ ट्रिब्यूटरीज होता है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन हमने अभी जस्ट देखा था सिहावा, छत्तीसगढ़ के रायपुर रीजन में आपको सिहावा नामक एक प्लेस देखने को मिलेगा, वहाँ से ओरिजिन होती है महानदी रिवर। फिर वहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश ओडिशा होते हुए ड्रेन कर जाते हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। महाराष्ट्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। महानदी रिवर जो है वो लोकेटेड ड्रेनेज बेसिन जो इसका लोकेटेड है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में। 53% जो है इसका ड्रेनेज बेसिन आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में इसका 47% देखने को मिलता है और वहाँ से वो ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 36 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द रिवर गोदावरी। गोदावरी रिवर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? पहला, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। इट हैज सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया एंड थर्ड इज इट फॉर्म्स एस्चुरी ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है कि ये लार्जेस्ट रिवर होता है पेनिनसुलर इंडिया का और इंडिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं और ये
एस्चुरी का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये फॉर्म करता है डेल्टा का। कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। एस्चुरी का फॉर्मेशन दो इंपॉर्टेंट रिवर्स करती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग होती है, और वो हैं आपके नर्मदा और तापी। ठीक है, जो रिफ्ट वैली से फ्लो होकर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गोदावरी रिवर जो होती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, ना कि एस्चुरी का। और राजमुंद्री हिल्स के पास ये स्प्लिट कर जाते हैं सेवरल ब्रांचेस में और फॉर्म करती हैं लार्ज डेल्टा को। ठीक है, लार्ज डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं कहाँ पर? राजमुंद्री हिल्स में स्प्लिट होने के बाद ये लार्ज डेल्टा का फॉर्मेशन करती है बिफोर द ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। 37th नंबर क्वेश्चन है द कैचमेंट एरिया ऑफ गोदावरी रिवर एक्सटेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो कैचमेंट एरिया है गोदावरी रिवर का वो कौन कौन से स्टेट में होता है, ये हमें बताना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गोदावरी रिवर का ओरिजिन जो होता है वो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर नासिक में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक नामक जगह से इसका ओरिजिन होता है। किसका? गोदावरी से, गोदावरी का। ठीक है, और महाराष्ट्र से फ्लो होते हुए वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की और इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और कैचमेंट एरिया जो है इसका फैला हुआ है कितना? 3.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कैचमेंट एरिया जो होता है वो ट्रिब्यूटरीज को साथ में इंक्लूड कर, जैसे कि लेंथ तो इसका ये हो गया जो मेन रिवर होती है, और इनके जो कैचमेंट एरिया मतलब जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ये पूरे कितने एरियाज को कवर करते हैं, इन सबको मिला के हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखें। और कैचमेंट एरिया जो है वो लाइज करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, इन सब जगह पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, और 38 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स वंशाधारा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड पेन्नार। और हमें बताना है यहाँ पे कौन सी जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी रिवर के। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी का। जैसे कि पूछा गया था एक बार कि तेल रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो तेल रिवर आप ध्यान में रखेंगे ये ट्रिब्यूटरीज है महानदी। तेल, उन्स, ये सब जो है वो ट्रिब्यूटरी है महानदी के। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है। इसके पहले हमने ट्रिब्यूटरीज देखा था इंडस रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का, गंगा रिवर का। तो अब हम देखेंगे गोदावरी रिवर की, जो कि लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया के। तो यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी इंद्रावती और प्राणहिता। 2 और 3 जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। पेन्नार और वंशाधारा जो है वो ट्रिब्यूटरीज नहीं है किसके? गोदावरी के। ठीक है, अदर ट्रिब्यूटरीज जो है वो पूर्णा, सबरी, प्रवरा, मंजरा, मन्नैर, ये जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी रिवर की। तो अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? पूर्णा, सबरी, प्रवरा, मंजरा, मन्नैर। ठीक है, 39th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 39th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। कृष्णा इज द 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कृष्णा जो है वो 2nd लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, और वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है आफ्टर द गोदावरी रिवर। रिवर नर्मदा फॉर्म्स अ गॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स। आपको पता है कि नर्मदा जो रिवर है वो कौन सी रिवर होती है? नर्मदा जो रिवर है वो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है, फॉर्म करती है साउथ ऑफ विंध्या हिल्स एंड नॉर्थ ऑफ सतपुड़ा हिल्स। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? ओरिजिन जो होता है इसका होता है अमरकंटक से। अमरकंटक जो प्लेट्यू है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। अमरकंटक से एक और रिवर का ओरिजिन होता है, वो है सोन रिवर, जो कि ईस्ट अमरकंटक के ईस्ट से ओरिजिन होती है, और ये गंगा के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो है वो पहला आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। कृष्णा जो है वो 3rd लार्जेस्ट नहीं है, 2nd लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिवर नर्मदा फॉर्म्स ए गॉर्जेस इन द मार्बल रॉक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और कृष्णा जैसे कि हमने पहले ही देखा कि महाबालेश्वर से ओरिजिन करते हैं। महाबालेश्वर आपको महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में देखने को मिलता है। इसका लेंथ जो है 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसके? कृष्णा रिवर के। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 40 नंबर क्वेश्चन इज कावेरी रिवर बेसिन डज नॉट एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स।
तो कावेरी रिवर का जो बेसिन है वो कौन से स्टेट्स में नहीं एक्सटेंड करता है, ये हमें बताना है। तो हमने देखा था कि कावेरी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो ताल कावेरी कर्नाटका से होता है और महाराष्ट्र से वो फ्लो नहीं करता है। महाराष्ट्र से वो फ्लो नहीं करता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये फ्लो करती है। तो कावेरी रिवर जो बेसिन है जो वो एक्सटेंड नहीं करती है महाराष्ट्र में, ये ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी हिल्स के ताल कावेरी नामक जगह से, जो कि कोगाडू कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। कावेरी रिवर एक्सटेंड करती है कौन कौन से स्टेट में, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। 3% ऑफ कावेरी बेसिन जो है वो आपको देखने को मिलता है केरला में, 41% कर्नाटका में एंड 56% तमिलनाडु में है। द लेंथ ऑफ कावेरी रिवर इज 800 किलोमीटर एंड ड्रेन करता है कितने एरिया में, 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। एक क्वेश्चन है हमारा कावेरी रिवर से, कावेरी डिस्प्यूट आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन इज देर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। सेकेंड इज देर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है कि देर इज नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, ये इनकरेक्ट है। सेकेंड भी इनकरेक्ट है, देर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जैसा हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और मध्य प्रदेश से ही वो निकलती है, तो सेकेंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं, नाइदर 1 और नॉर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देर आर 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर। केरला में आपको 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलती है, काबिनी, भवानी, पंबार। ठीक है, काबिनी, भवानी ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी और भवानी। और ताप्ती, माही एंड नर्मदा रिवर जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं मध्य प्रदेश से, फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट और एम्पटी करती है कहाँ पर, अरेबियन सी में, और फॉर्म करती हैं एस्चुरीज का। 42 नंबर क्वेश्चन है एंड 42 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें से कौन सी जो रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये हमें बताना है। तो शत्रुंजी, वैतरणा, धाधर, पेन्नार में कौन सी जो रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, तो पेन्नार जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। बाकी तीनों ही यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि शत्रुंजी, धाधर, वैतरणा। पेन्नार इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर और इसका जो फ्लोइंग होता है वो ईस्ट में होता है, ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, नंदी हिल्स से। नंदी हिल्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, कर्नाटका के चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के नंदी हिल्स निकलती है आपकी कौन सी रिवर, पेन्नार रिवर, एंड ट्रैवर्सेस टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एम्पटी करती है बे ऑफ बंगाल में। कैचमेंट एरिया इसका है 55,213 स्क्वायर किलोमीटर। शत्रुंजी, धाधर, वैतरणा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और शत्रुंजी जो है वो राइज करते हैं कहाँ से, दल कहवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। तो दल कहवा अमरेली डिस्ट्रिक्ट से होती है। धाधर रिवर जो है वो ओरिजिन करते हैं घंटर विलेज, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से, और वैतरणा जो है वो त्र्यंबक हिल्स, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। और यहीं से आपका ओरिजिन किसका होता है, ओरिजिन होता है गोदावरी का। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है गोदावरी का। महाबलेश्वर से ओरिजिन होता है कृष्णा का, ये हमने देखा था। और कावेरी का हमने देखा था ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से होते हैं। महानदी हिल्स का ओरिजिन होते हैं सिहावा से होते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड 43 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें से कौन सी जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, भरतपुजा, सुवर्णरेखा, शरावती एंड पलार। तो इनमें से कौन कौन सी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। भरतपुजा और शरावती जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, और सुवर्णरेखा और पलार जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक चीज़, आपको शरावती रिवर से एक फॉल्स का याद आ रहा है, जोग फॉल्स, ठीक है, जो कि शरावती रिवर पे ही है, शरावती रिवर पे है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भरतपुजा और शरावती जो है वो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा है इनमें से कौन से जो है वो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है। तो भरतपुजा, शरावती दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। भरतपुजा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। तो क्या ध्यान रखें, लॉन्गेस्ट रिवर जो केरला की है वो कौन सी रिवर है, भरतपुजा रिवर है। और ये इसका जो ओरिजिन होता है वो अन्नामलाई हिल्स से होता है, अन्नामलाई हिल्स का हाईएस्ट पिक कौन सा होता है, अनाई मोडी। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स का हाईएस्ट पिक
अनाईमोडी होता है और नीलगिरी हिल्स का दोदा बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और इट इज ऑल्सो नोन एज पोन्नारी, तो भरतपुजा को पोन्नारी भी कहा जाता है। भरतपुजा लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, केरला की, जिसको पोन्नारी भी कहते हैं। और ड्रेन करता है, ये एरिया इसका कितना होता है 5397 किलोमीटर स्क्वायर। शरावती रिवर जो होती है वो ओरिजिन करती है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। इसका कैचमेंट एरिया जो है वो 2209 किलोमीटर स्क्वायर है। और शरावती रिवर के ऊपर ये एक फॉल्स है जिसका नाम है जोग फॉल्स, ठीक है। सुवर्णरेखा और पोलार जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। सुवर्णरेखा का जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है 19,296 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि पोलार का 17,870 किलोमीटर स्क्वायर। बैतरणी, ब्राह्मणी, पेनार और ये सब इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो कहाँ के है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।